नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10वीं बार फिर से नालंदा के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आज पूरे बिहार में जश्न का माहौल है, खास करके नालंदा में, और हर चेहरे पर खुशी का एक माहौल देखने को मिल रहा है। आज हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं। सरकार का गठन है, 10वीं बार नीतीश कुमार हैं और क्या कुछ रहा है बिहार के डेवलपमेंट पे, क्या कुछ बाकी है, शेष पे बातें होंगी, लोगों से बातें होंगी, जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच में बहुत सारे बुद्धिजीवियों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है और इस तमाम बाहर के बीच में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को और नीतीश कुमार सरकार को वो किस रूप में देख रहे हैं। तो हमारे साथ युवा उद्यमी हैं संजय जी, उनसे हम बात करेंगे। संजय जी, सबसे पहले आपका तो साथ में बहुत बहुत स्वागत है और जानने की कोशिश करेंगे, आज 10वीं बार नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ ग्रहण के लिए तैयार हैं और पूरे बिहार में जश्न का माहौल है और नालंदा चूंकि गृह जिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तो इस पूरे चीजों को आप कैसे जोड़कर देख रहे हैं और क्या कुछ अपेक्षाएं, उम्मीद अब जो शेष रह गई है बिहार के लिए, उसको आप बताना चाहेंगे लोगों को? देखिए, जिस कदर मैसिव मैंडेट मिला है इनको, तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ह्यूज है पब्लिक का, एंड पर्टिकुलरली a citizen from Nalanda, a person from Nalanda expects a lot of things from Mr. Nitish Kumar, है ना, regarding Rajgir, regarding entire particularly Nalanda district. हम लोगों ने उनको बहुत बहुत करके दिया है, बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ दिया है, और जितना मैसिव मैंडेट मिला है इसमें उनको खरा तो उतरना ही पड़ेगा, और हम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार खरा उतरेंगे। उसमें प्रधानमंत्री जी का भी उनके प्रति जो स्नेह है और जो इस पे विश्वास दिखाया गया है, नीतीश कुमार को अपने काम से ऊपर उठ करके सबके लिए काम करना ही पड़ेगा और वो करेंगे, ये हम लोगों का विश्वास है। अब नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री होंगे तो नो डाउट जो 2005 का जो सुशासन वाला एक दौर देखा लोगों ने, करप्शन फ्री, क्राइम फ्री, मतलब जीरो टॉलरेंस की सरकार मानी जाती थी, और इधर कुछ वर्षों में जबकि डबल इंजन की सरकार रही, कभी राजद के साथ नीतीश कुमार हो लिए, तो ऐसे में जो करप्शन और क्राइम पे नकेल कसने की बात होती है उसको आप कैसे ये ठीक करेंगे? देखिए, जहां तक का पाला बदलने की बात है तो इस पे नीतीश कुमार ही बहुत बार, शायद 2500 बार वो बोल चुके हैं कि अब इसी में रहेंगे। और जहां तक संगत का सवाल है तो संगत का असर तो होता है, नीतीश जी पे भी हुआ। अब संगत बदला है तो इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनका सुशासन का चाबुक चलेगा और बहुत हद तक चलेगा, क्राइम पे कंट्रोल होगा, होना ही चाहिए, इनको करना ही पड़ेगा। नालंदा में अब किस तरीके से और डेवलपमेंट आप पूरे बिहार के संदर्भ हम नालंदा को देखते हैं कि मेरा राजगीर पटना मेट्रो से जुड़ जाए। राजगीर, हाँ, तो राजगीर को राजधानी क्यों नहीं बनवाते थे? राजधानी है ही, बनाने का क्या जरूरत? नीतीश कुमार बिल्कुल राजधानी, कैबिनेट राजगीर में हो जाए, बिल्कुल राजधानी ही है, उसको राजधानी के तर्ज पे ही डेवलप किया गया है और राजधानी है। मेरा पर्टिकुलरली मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि द मेट्रो मस्ट कम टू राजगीर। एजुकेशन पे बात करेंगे, एजुकेशन पे नालंदा यूनिवर्सिटी का जहां तक बात है उसमें बढ़ रहा है, और आप भी जानते हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, यू आर नोइंग मोर देन मी, नहीं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में कितना प्रोग्रेस किया है और कर रहा है, तो उसको और बढ़ना चाहिए। मगर बहुत सारी जगहों पर आप देखते हैं सर जी, बात होती है हेल्थ, 5 उंगली बराबर तो होती नहीं। बात वो सही है, मगर बात ये हो रही है ना कि हेल्थ में अभी जैसे 6000-7000 डॉक्टर्स हैं सरकारी, 1 लाख से अधिक डॉक्टरों की जरूरत होती है। पीएमसीएच, एनएमसीएच, इसके सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास का जो एक फोरम है पूरे बिहार में हेल्थ के हिसाब से देखा जाए, सरकारी हॉस्पिटलों में इंफ्रास्ट्रक्चर से एग्जीक्यूशन नहीं है, एग्जीक्यूशन में कमी है, इसमें कहीं से दो मत नहीं है, और सरकार को इसके बारे में ध्यान तो देना ही पड़ेगा। बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, इक्विपमेंट्स आर देयर, बट फंक्शनिंग और उसका जो प्रॉपर यूज होना चाहिए ढंग से, उसके लिए मैन पावर का जो कमी है, शायद नीतीश कुमार इस टर्म में उसको पूरा करेंगे। 10 साल पहले आप जब मुंबई में काम क्या करते थे, या 10-15 साल पहले, और अब के बिहार में क्या अंतर आप देखते हैं? बहुत का अंतर है, बहुत का अंतर। अब मुंबई जाने का मन नहीं करता है? अब नहीं करता। क्यों? अब यही ठीक है, अब गांव में ही ठीक है, बस यही ठीक है। अब जब मैं बॉम्बे से आया 2000 के आसपास, तो जब यहाँ से बिहार शरीफ से पटना जाना होता था और 6 बजे शाम में जब शुरू करते थे, कम से कम 10 लोग ये बोलते थे कि संजय जी मत जाओ, लेकिन उस जिद में भी मैं जाता था और 3 घंटे में, 3.5 घंटे में पटना पहुंचा करता था बाइक से। और वही आज का दौर है कि आपको 1 घंटा भी नहीं लगता, अगर ट्रैफिक सही है तो आप 40-45 और 1 घंटे में आप बिहार शरीफ से पटना और पटना से बिहार शरीफ। ये अंतर है, आपको दिखना चाहिए भाई। अब अच्छा नहीं लगता,
है ना। मुंबई जब हम आए थे लौट करके तो हर बार यही लगता था कि यार यहाँ क्या होगा लाइफ। अभी मन में जब भी सोते थे तो सपना ही आता था कि जा रहे बम्बई। लेकिन अब स्थिति में बदलाव आया। अब बहुत हद तक ये मन करता है कि नहीं, इसी को विकसित होना चाहिए। और जो बॉम्बे में बीच बीच में जो होता है ना, आप तो गांव में प्राकृतिक पेंट भी बना रहे हैं। पेंट बना रहे हैं हम लोग गांव में। पेंट मेरा जो भी गांव का खेती था उसमें लग गए। छोटा सा फैक्ट्री डाल दिए प्राकृतिक पेंट का, जो गाय के गोबर से बनता है। नितिन गडकरी और मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है रूरल डेवलपमेंट के लिए। गांव के गरीब फोक्स से गरीब गोबर खरीद करके उसको कलर में कन्वर्ट करना, बेचना, बहुत अच्छा क्वालिटी बनाना। तो इन सब चीजों को लेकर के बिहार में रहने का अब कहीं जाने का मन नहीं है। चलिए, अब जाने का मन नहीं करता है। नीतीश कुमार को बहुत सारी बधाई। नीतीश कुमार को बहुत बधाई। देखिए, नीतीश कुमार के शासनकाल में बहुत सारी उपलब्धियों पर भी बात की गई। अभी हमने एक उद्यमी संजय जी से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे बिहार में एक माहौल बदला है, खास करके महिलाओं के संदर्भ में नीतीश कुमार ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए होंगे। तो आज महिलाओं से ही बात करते हैं। नालंदा की हैं आयुषी, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार 10वीं बार आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब अब लग रहा है कि फिर से अब कभी भी वैसा आएगा नहीं। अब और भी अच्छे लीडर्स वो और लेकर आएंगे, ऐसा मतलब फील हो रहा है कि हाँ बेटर है अब। अच्छा है। क्या कुछ बदलाव देखने को मिला आयुषी पिछले कई वर्षों में? आप जब, चूंकि आप खुद एक महिला हैं, क्या चेंजेस, ड्रास्टिकल चेंज क्या दिखा आपको बिहार में? काफी था। लाइक 2005 के बाद मैं 2007 में बोर्डिंग स्कूल चली गई थी, पर फिर मैं वापस आ गई क्योंकि फिर माहौल बिहार का देखने को मिला एज अ स्टूडेंट कि यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं वापस से आ गई। प्रोटेक्शन फीमेल के लिए, मतलब जैसे स्कूल जाते थे, जैसे रिक्शा में बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर अब ये धीरे धीरे, क्या अब तो ये है ही नहीं है प्रॉब्लम। उस टाइम जो फेस करते थे हम लोग, अब मुझे नहीं लगता कि अभी कोई फीमेल ऐसे है जो ये चीज फेस करती है कि मतलब प्रोटेक्शन से या फिर कुछ भी उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये बहुत कम हो गया। नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के लिए बहुत कुछ किया, साइकिल योजना चलाई। आपको याद भी होगा 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो पूरे बिहार में एक अलग बदलाव की बिहार देखने को मिली। लड़कियां साइकिल से स्कूल जाने लगी, पोशाक योजना, फिर बच्चियों को पढ़ने के लिए बहुत सारे सरकार की स्कीम्स दिए गए। अब कुछ ऐसा आपको लगता है कि बिहार में कुछ और भी महिलाओं को मिलना चाहिए जो लैकिंग है? आपको लगता है इसकी कमी है? नहीं, मैं कहूंगी कि डेवलपमेंट जैसे हो रहा था, जैसे उनको एजुकेशन मिला, तो अब उनका टाइम है कि अब वो एज अ लीडर आए। और वो बहुत, हम लोग अमेज्ड होंगे कि वो जल्दी एज अ लीडर। मतलब आप चाह रहे हैं पॉलिटिकली आपको साझेदारी मिले, हिस्सेदारी मिले महिलाओं को? वो मिलेगा, मुझे लगता है कि ऐसा मिलेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे होता है। पहले उनको एजुकेशन मिला, साइकिल योजना, जीविका मिला, ये सारी चीजें मिली। तो वो, मैंने एक हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू देखा था एक लेडी का जो घास काटने जा रही थी, तो उसने बोला कि अब मैं अपनी मर्द पे वो नहीं हूँ, मतलब डिपेंडेंट नहीं हूँ। अब मुझे ये नहीं, मैं घास काटने अपने मन से आई हूँ और साथ में मैं काम भी कर रही हूँ। मैंने 10 लेडीज के साथ मिलकर जीविका का कुछ न कुछ मैं कर रही हूँ। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि मतलब नीचे से नीचे लोग भी अब बहुत ऊपर उठ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हम देखेंगे। बहुत काम किया है नीतीश कुमार के पूरे शासनकाल में। ये 10वीं बार है, तो एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है ना ये। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट या ऐसा कुछ आपको लगता है कि बिहार में बहुत कुछ और होना बाकी है? लाइक आप मुंबई गई होंगी, मेट्रोज जाती हैं, बड़े बड़े शहरों में जाती हैं, तो व्हेन वी नीड टू कंपेयर ऑल दिस थिंग्स, तो फिर क्या लगता है कि और कुछ होना चाहिए? डेवलपमेंट अभी तो काफी बाकी है, बट डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि लोग भी, हमारी सोच को भी हमें चेंज करना होगा। तो वैसे नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, पर यहाँ के लोगों को भी, तो हम सबको भी बिहार के लिए उतना ही करना चाहिए। जैसे कि सारे लोग पढ़ के बाहर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ भी इंजीनियर्स को रहना चाहिए, यहाँ पे भी मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, डॉक्टर्स को यही रहना चाहिए। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो उसमें हमें जाना चाहिए, टीचिंग में, टीचिंग स्कूल्स में, ये सारी चीजें बढ़ेंगी, लोग भी समझेंगे कि हाँ बिहार को हमें बिहार की हमें यूथ को बहुत जरूरत है। तो यूथ आयुषी जातिवाद से बाहर कब निकलेगा? बिहार में जातिवाद बहुत ज्यादा हावी है। काफी है, मैं मानती हूँ, पर इस बार के इलेक्शन से आपको ये समझ आ रहा होगा कि जातिवाद पे वोट नहीं मिला, जातिवाद पे नहीं वोटा है। यूथ ने बहुत अच्छे से दिया, यूथ एंड महिलाओं ने। तो मतलब माई समीकरण जो है एनडीए का बहुत अच्छा लगा आपको? एनडीए, हाँ, मुझे इस बार पता अच्छा लगा कि 8% ज्यादा वोट महिलाओं ने दिया है इस बार। तो आप कह सकते हैं कि हम जातिवाद से निकल रहे हैं। चेहरे पर खुशी है आयुषी की, और जातिवाद से बाहर निकल रही युवाओं ने वोट दिया, सबने वोट दिया। और हमसे बात करने के लिए आयुषी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत खुलकर अपनी बात को रखा है।
थैंक यू। नालंदा के नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नालंदा आवासी होने के नाते आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा लग रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। नीतीश कुमार पहले भी बहुत कुछ दे चुके हैं बिहार को, खासकर नालंदा को, जो आज तक हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे कि हमारे राजगीर में स्टेडियम होगा। हाँ, आज वो देखने को मिल रहा है। हम लोग बाहर में देखते थे, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हाँ, कि वहाँ बड़ी बड़ी स्टेडियम में क्रिकेट होता है, लेकिन आने वाले समय में अब हमारे राजगीर में भी क्रिकेट होने जा रही है और बहुत सारी ऐसे प्रतियोगिता भी हो चुकी है। और खासकर नीतीश कुमार जी से आशा तो बहुत है और वो लगभग आशा पूरी भी हो चुकी है। कुछ ऐसी आशाएं हैं जो कि हमारे जैसे बिहार में कुछ अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर कंट्रोल किया जाए। कुछ बच्चे लोग को देख रहे हैं कि बीएस जो हम लोग सुना करते थे, आजकल बच्चा लोग रोड पर घूम रहा है, उस पर कंट्रोल किया जाए। ट्रैफिक पे कंट्रोल किया जाए। हाँ, आजकल गली नाला जितना भी है, खासकर बिहार शरीफ में, हाँ, बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, उस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। तो हम नए सरकार से ये आशा करते हैं कि वो हमारे बिहार शरीफ को और सुरक्षित कर दें और साफ सफाई का इंतजाम करवा दें। धन्यवाद।